मित्रों, इतिहास की श्रृंखला में आज हम लोग 9 मई का दिन किस लिए विशेष है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 9 मई के दिन अंग्रेजी कैलेंडर से अगर हम लोग देखते हैं तो महाराणा प्रताप की जयंती का आज ही दिन पड़ता है। वैसे तो महाराणा प्रताप की जयंती जेठ शुक्ल पक्ष की तृतीया को पड़ती है, जो 22 मई को पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाएगी। पर अंग्रेजी कैलेंडर से क्योंकि आज 9 मई को हम लोग महाराणा प्रताप पर कुछ बातें करते हैं। आप लोग महाराणा प्रताप को केवल क्षत्रिय शिरोमणि के रूप में जानते हैं, पर महाराणा प्रताप का इस देश के लिए क्या त्याग था और उन्हें क्षत्रिय शिरोमणि क्यों कहते हैं, वो कैसे योद्धा हैं, उनकी वीरता के बारे में क्या कहानियां हैं, वो सब आपको आज हम बताएंगे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। महाराणा प्रताप 1572 को इनका राज्याभिषेक किया गया। मेवाड़ की गद्दी पर ये बैठे। मेवाड़ की गद्दी पर बैठने के बाद में महाराणा प्रताप के प्रतिद्वंदी शासकों में जो उस समय थे, दिल्ली की गद्दी पर अकबर बैठे हुए थे। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास में उनको झुकाने के लिए कई बार कई संदेश भेजे, जिसमें अधिकतर संदेश मानसिंह के रूप में भेजे जाते थे। मानसिंह संदेश लेकर के जाते थे, क्योंकि मानसिंह खुद भी राजपूताना से आते थे, तो महाराणा प्रताप को कन्विंस कर सकते थे, इसलिए मानसिंह को बार बार भेजा जाता था। अब मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में क्या बातें हुई और किस कारण से हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, हम लोग का आज पूरा फोकस हल्दी घाटी के युद्ध पे ही रहेगा। मानसिंह 2 बार संदेश लेकर के महाराणा प्रताप के पास जाते हैं और वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, इस विषय में वो महाराणा प्रताप से कहते हैं। पहली बार जो संदेश लेकर के मानसिंह पहुंचते हैं, उस संदेश में महाराणा प्रताप के दरबार में जब वो पहुंचते हैं, वो सोने की असरफियों से भरी थालियां महाराणा प्रताप के सामने पेश करते हैं और बोलते हैं कि अकबर का नजराना है, और वो एक संदेश भेजते हैं। असल में मुगलों की अधीनता स्वीकार करना इतना सरल नहीं था किसी राजपूत के लिए। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने का मतलब होता था 2 चीजें करनी पड़ती थी। पहली चीज कि आपका जो राजा होगा वो मुगल दरबार में जाकर के अकबर के सामने सजदा करेगा, यानी झुक करके उसे नमस्कार करेगा। और दूसरी चीज होती थी, मुगल दरबार में राजपूताना की तरफ से एक डोला भेजा जाए, यानी कि मुगल दरबार के किसी राजकुमार या मुगल दरबार के राजा के साथ में राजपूताना की किसी राजकुमारी की शादी की जाए। तो ऐसे संबंध राणा प्रताप के लिए स्थापित करना बहुत ही मुश्किल था। मान सिंह ने जब अकबर का संदेश लेकर के राणा प्रताप के पास आते हैं और उनके सामने असरफियों से भरी थालियां जब पेश की जाती हैं, तो महाराणा प्रताप उनमें से एक असरफी उठाते हैं और उसको अपनी मुट्ठी में इस तरीके से भींच करके उस असरफी को टेढ़ा कर देते हैं, और वो असरफी टेढ़ी असरफी वापस उसी थाल में रखते हुए कहते हैं कि ये मेरा संदेश है। ये सिसोदिया वंश का सर केवल और केवल या तो एक लिंगी महाराज के सामने झुका है, या तो यह सिर्फ मृत्यु के सामने झुकता है। इसके अलावा पृथ्वी पर ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसके सामने यह सिसोदिया वंश के राजाओं का सर वो झुका सके। ऐसा बोलकर के पहली बार वो इस संदेश को वापस भिजवा देते हैं। दूसरी बार जब मानसिंह दोबारा आते हैं, तो वो अपना संदेश लेकर के आते हैं और बोलते हैं, महाराणा प्रताप से मैं बात करना चाहता हूँ। दोपहर का टाइम होता है, महाराणा प्रताप अपने बेटे अमर सिंह को भोजन कराने के लिए भेजते हैं कि आप जाइए मान सिंह को भोजन कराइए। मान सिंह काफी देर तक अपनी सेना के साथ बैठे रहते हैं झील के किनारे की राणा आएंगे उनके साथ भोजन करेंगे। 3 बार वो अमर सिंह से पूछते हैं कि राणा मेरे साथ भोजन करने आएंगे या नहीं आएंगे। तब अमर सिंह संदेश भिजवाते हैं महाराणा प्रताप के पास में कि मान सिंह ऐसा कह रहे हैं कि वो भोजन आपके साथ करेंगे। तब महाराणा प्रताप आते हैं और मान सिंह से वो सीधे सीधे बोलते हैं कि मान सिंह आप भोजन करिए। मान सिंह बोलते हैं कि महाराणा प्रताप मैं आपके यहाँ आया हूँ, भोजन आपके साथ ही करूंगा। तब महाराणा प्रताप बोलते हैं कि अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले किसी भी शासक के साथ बैठ करके मैं भोजन नहीं कर सकता हूँ। यहीं पर मान सिंह जो है महाराणा प्रताप को चुनौती देते हैं कि मैं 2 बार संदेश लेकर के आया हूँ, अब तीसरी बार हमारी मुलाकात युद्ध क्षेत्र में ही होगी। तब महाराणा प्रताप बोलते हैं कि राजपूत हूँ, युद्ध क्षेत्र में आपका मुकाबला पूरी वीरता के साथ किया जाएगा, आप मैदान में ही अगली बार मिलिएगा। यहाँ से हल्दी घाटी के युद्ध की रूपरेखा तैयार हो जाती है। मान सिंह वापस लौटते हैं, अकबर के पास पहुंचते हैं। वहां से वो क्योंकि अब अपने स्वाभिमान पे चोट पहुंचने के कारण वो कहते हैं कि अब मुझे युद्ध क्षेत्र में जाना ही जाना है। अकबर के द्वारा 80,000 की सेना मान सिंह के साथ भेजी जाती है, जिसमें अकबर के कई सेनापति भी होते हैं, गाजी खां भी होते हैं, बदायूनी लेखक भी होता है, और मेवाड़ की सेना की तरफ से जो सैनिक होते हैं उनके जो नेतृत्व कर रहे होते हैं उसमें हकीम खान सूरी होते हैं, झाला मानसिंह होते हैं, आपके
राम सिंह राठौर होते हैं। ये सब सेनापतियों के साथ दोनों तरफ की सेनाएं जो है तैयार होती हैं। अब हल्दी घाटी का युद्ध किस प्रकार हुआ और कैसे इस युद्ध की रूपरेखा तैयार हुई, ये आपको बताते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के पहले राणा प्रताप जी ने अपनी सेना को एक सकरे रास्ते के पीछे खड़ा कर लिया था। उन्होंने सोचा था इस रास्ते से जब सेना गुजरेगी 80,000 की, तो उस सेना पे वो एक धावा खोल करके उस सेना को पीछे ढकेल देंगे। पर मान सिंह चालाकी से अपनी सेना को पीछे रखते हैं। मजबूरी में आकर के पहाड़ी से नीचे उतर करके राणा प्रताप को अपनी सेना मैदान में ला करके लड़नी पड़ती है। अब इस युद्ध में 20,000 की राजपूतों की सेना और 80,000 की मुगलों की सेना का सामना होता है। यहाँ पर आप सोचेंगे, अब महाराणा प्रताप के शौर्य के बारे में आपको मैं बताने आ रहा हूँ कि उनका शौर्य कैसा था। महाराणा प्रताप अपनी 20,000 की सेना के साथ टूट पड़ते हैं 80,000 की सेना के ऊपर और उस सेना को पीछे खदेड़ने लगते हैं। जब इस सेना को पीछे खदेड़ा जाता है तो उस समय काजी से बदायूं कहता है कि यह तो भयावह स्थिति हो गई है। तो तुरंत ही काजी बोलता है कि अपनी सेना से, जो उसकी 20,000 की सेना पीछे रिजर्व में होती है, उससे बोलता है तो खाना चालू कर दिया जाए और गोलियों और भालों की बौछारों के साथ में आप तीर कमान छोड़ना शुरू करिए। बदायूं तुरंत कहता कि आप ये क्या कहते हैं, हमारी सेना वहां पे लड़ रही है। तब काजी बोलता है हमारी सेना लड़ रही है, राजपूत राजपूत से लड़ रहा है, आप गोले लगाते रहिए, गोलियां चलाते रहिए, राजपूत ही मरेगा, हमारा एक भी सैनिक नहीं मरेगा। चाहे मानसिंह की सेना का सेनापति मरे, चाहे हमारी सेना के सेनापति हो या फिर राणा प्रताप के सेनापति हो, इन सब में इस समय राजपूत ही सबसे ज्यादा है। दोनों तरफ से राजपूत ही मरने वाले हैं। गोलियां और भाले आप चलाते रहिए, तोप खाना एकदम खोल दीजिएगा। यहाँ से युद्ध क्षेत्र में जब भारी तोप खाने का प्रयोग होने लगता है, राणा प्रताप की सेना थोड़ा पीछे हटने लगती है। इस समय राणा प्रताप सोचते हैं कि अगर मानसिंह को वो इस समय मार देते हैं तो वह ये युद्ध जीत सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि महाराणा प्रताप कैसे आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप अपने चुने हुए 30 सैनिकों के साथ में मानसिंह की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। मानसिंह अपने हाथी पर बैठे हुए हैं और महाराणा प्रताप अपने चेतक के साथ मानसिंह की तरफ बढ़ चले। 30 सैनिकों के साथ जो महाराणा प्रताप आगे बढ़ रहे हैं मानसिंह को घेरने के लिए, मानसिंह के साथ में 5,000 की सेना खड़ी है। 5,000 की सेना मानसिंह को बचाने के लिए मैदान में एकदम से टूट पड़ती है। अब आप सोचिए 30 सैनिक पीछे रह जाते हैं और महाराणा प्रताप उस 5,000 की सेना के बीच में अपने भाले का प्रयोग करते हुए लड़ते हैं। 1.5 घंटे महाराणा प्रताप अकेले 5,000 की सेना के बीच में लड़ रहे होते हैं। उनके इतने भारी कवच को कोई भी तलवार घेर नहीं पाती। उन 5,000 सैनिकों में से 2,000 के सैनिक को मार गिराते हैं। अकेले महाराणा प्रताप ने 2,000 सैनिक उस समय मारे होते हैं। वह मानसिंह की तरफ उस सेना को पार करके बढ़ चलते हैं। चेतक अपना आगे का टाप हाथी की सूंड पर लगा करके महाराणा प्रताप के द्वारा भाले का जो पहला प्रहार किया जाता है, उस प्रहार से मानसिंह बच जाता है और जो उसका महावत होता है वह जख्मी हो जाता है। मानसिंह महावत को हटा करके खुद हाथी पर बैठता है। अब यहाँ पर लेखक लिखता है कि मैं यहाँ पर 2 हाथियों को लड़ता हुआ देख रहा हूँ। पहला हाथी जो होता है वह मानसिंह का हाथी होता है, दूसरे हाथी के रूप में वो महाराणा प्रताप के बारे में बात कर रहा था। महाराणा प्रताप ने दूसरा जो भाले का वार करते हैं वो इतना तगड़ा होता है कि हाथी पीछे की तरफ सरक जाता है और हाथी के सूंड के पास जो दांत में तलवारें लगी होती हैं, उन तलवारों में से एक तलवार का घाव जो है चेतक की पिछली टांग में लग जाता है और चेतक हल्का सा पीछे हटता है। महाराणा प्रताप के अभी तक का इतने घाव लग चुके होते हैं कि उन्हें थोड़ी सी मूर्छा आने लगती है। तब यहाँ पर झाला आते हैं और वह सोचते हैं कि कैसे यहाँ से राणा प्रताप को निकाला जाए। झाला वो फैमिली है, इसके बारे में इतिहास की श्रृंखला में आपको हम बताएंगे। झाला फैमिली आपकी वैसी फैमिली है जैसी फैमिली आपकी बाहुबली में कटप्पा की फैमिली थी कि राज परिवार के लिए हमेशा अपना शर्त कटाने के लिए तैयार होने वाली फैमिली। झाला महाराणा प्रताप के पास पहुंचते हैं और उन्हें युद्ध क्षेत्र से बाहर जाने कहते हैं। महाराणा प्रताप मूर्छित अवस्था में होते हैं, युद्ध क्षेत्र से बाहर जाने को तैयार नहीं होते। झाला उनका मुकुट निकाल करके अपने सिर पे धारण करते हैं और चेतक की लगाम को खींच देते हैं। चेतक समझ जाता है कि महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से बाहर लेकर के जाना है। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक उनको युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाता है। शक्ति सिंह जो महाराणा प्रताप के भाई होते हैं वह चेतक का पीछा करने लगते हैं कुछ सैनिकों के साथ में। असल में सैनिकों के साथ में वो पीछा क्या करते हैं, मुगल सैनिक महाराणा प्रताप का पीछा कर रहे होते हैं। शक्ति सिंह जान जाते हैं कि मूर्छित अवस्था में हो सकता है कि वह महाराणा प्रताप को पकड़ ले। चेतक एक नाले को फांदते वक्त मर जाता है और महाराणा प्रताप उसी के पास बैठ जाते हैं। शक्ति सिंह वहां पहुंचते हैं। 4 मुगल सैनिक होते हैं। चारों सैनिकों को शक्ति सिंह मार देते हैं। महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा देते हैं और कहते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप उनके बड़े भैया हैं तो उनसे बोलते हैं, बड़े भैया आप इस घोड़े को लेकर के यहाँ से जाइए, आज के बाद से आजीवन मैं आपका ही साथ दूंगा। उधर युद्ध क्षेत्र में झाला का सर काट लिया जाता है और मुगल सेना सोचती है कि उसने युद्ध जीत लिया है,
परंतु राजपूत सेना ने एक बार फिर से तेज आक्रमण करते हुए मुगल सेना को पीछे ढकेला और उसके बाद राजपूत सेना भी युद्ध क्षेत्र से वापस चली आती है। मान सिंह की हिम्मत नहीं होती कि वह आक्रमण आगे बढ़ के कर सके और मेवाड़ पे कब्जा कर सके। मान सिंह की सेना वहां से वापस लौट जाती। इस प्रकार से यह युद्ध मान सिंह जीत नहीं पाता है। इस युद्ध को कुछ लोग अनिर्णायक युद्ध भी कहते हैं, परंतु यह युद्ध महाराणा प्रताप की झोली में ही जाता है। अब इतिहास ने बता दिया है कि युद्ध महाराणा प्रताप ही जीते थे, क्योंकि महाराणा प्रताप की सेना 12,000 की सेना वापस जंगलों में पहुंच जाती है, जबकि मान सिंह की जो 80,000 की सेना आती है वह केवल 20,000 की सेना वापस लौट के आती है। तो महाराणा प्रताप के आज चरित्र का हम लोगों ने यह सुंदर चित्रण किया। आपको कैसा लगा आप बताइएगा, और हो सके तो चैनल भी सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि इतिहास की ऐसी श्रृंखला आपको पूरे साल मिलेगी।